आज मैं आपको बताऊंगा सादा पे और नया पे के बाद पाकिस्तान में एक और फिनटेक यानी ईएमआई इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है यैप पाकिस्तान। यैप पाकिस्तान के बारे में मैं मुकम्मल रिव्यू देने वाला हूँ। कब ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ, कब एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने लाइसेंस हासिल किया, कब इन्होंने अपनी सर्विसेज ऑपरेशनल की। तो बेसिकली यह पाकिस्तान एक यूएई बेस्ड ईएमआई या नियो बैंक आप इसको कह सकते हैं स्टार्टअप है जो कि 2018 में यूएई में लॉन्च हुआ था। यूएई में रैक बैंक के पार्टनरशिप के साथ इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और तकरीबन 3 से 4 साल वहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विस ऑपरेशनल की थी और 3-4 साल के बाद अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिए ड्यू टू फंडिंग क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। उसके बाद पाकिस्तान में 2022 में एसईसीपी और एसबीपी से इन्होंने रजिस्टर्ड किया और यहाँ पर इन्होंने अपने ऑपरेशनल स्टार्ट किए। तकरीबन 2024 में इन्होंने एसबीपी से पायलट फेज़ का लाइसेंस हासिल किया। देन उसके बाद 2025 में इन्होंने अपना बीटा फेज़ लॉन्च किया। साथ ही इन्होंने फैसल बैंक के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया। देन फैसल बैंक के साथ पार्टनरशिप करके पेपा कार्ड, फंड ट्रांसफ़र और फ्री एटीएम विड्रॉल सर्विसेज इन्होंने मुतारिफ करवाई। इनका जो पार्टनर बैंक है वो पाकिस्तान में फैसल बैंक है। अगर आप इनका पेपा का डेबिट कार्ड लेते हैं तो फैसल बैंक पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉल हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। अच्छा, ये पाकिस्तान की वेबसाइट है yeppakistan.com। अगर आप देखें तो यह पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सिर्फ 3 अकाउंट अपने मुतारिफ करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं। पहला है पर्सनल अकाउंट जो कि 18+ अकाउंट होता है, यानी वो लोग जिनके पास CNIC मौजूद है वो अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फिलहाल ये बीटा फेज़ में चल रहा है। जैसे सादा पे जब नया आया था तो उनको पहले बीटा का जो लाइसेंस है पायलट ऑपरेशनल लाइसेंस मिला था, तो वो उन्होंने कुछ यूज़र्स को रजिस्ट्रेशन दी थी जिसमें वो टेस्ट कर सकें कि जो फंड्स हैं कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनका इनकम आउटफ्लो कैसे काम कर रहा है। तो इसी तरह ये भी अभी फ़िलहाल बीटा फेज़ में चल रहा है। तो इसमें अगर आप इनका ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अकाउंट साइन अप करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स में अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है और आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बैंक से अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में, यैप अकाउंट में, तो इंस्टेंटली हो जाते हैं और यैप अकाउंट टू अदर बैंक्स भी इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक और मज़े की बात, अगर आप इसकी जो मंथली लिमिट है वो 2 लाख है। अगर आप 25,000 से, जैसे आपने देखा अदर वॉलेट के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप 25,000 से ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो 0.1% या फिर 200 रुपये शायद से जो भी मिनिमम चार्जेस होते हैं वो चार्ज होते हैं। और अगर 25,000 से नीचे करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आप 25,000 करें, 50,000 करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। मैं बाद में जब स्केड्यूल ऑफ चार्जेस पर आऊँगा वो भी मैं आपको समझाऊँगा। अच्छा, मैं बता दूँ, यह पाकिस्तान में 3 अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाएं। पहला पर्सनल अकाउंट जो कि मैंने बता दिया, जिनके पास CNIC मौजूद है वो अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद 3 अकाउंट बेसिकली होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें फॉर एजेस 13 to 17 जिनका CNIC नहीं इशू हुआ वो अपना
अकाउंट बेफॉर्म के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। उनका अपना ओन पेपाक एंड मास्टर डेबिट कार्ड उनको मिल सकता है, और फ्री इंस्टेंट ट्रांसफ़र टू फ्रेंड्स, सेविंग गोल दैट एक्चुअली ग्रो, ये इनके कुछ मोटिव्स हैं। और ये बेसिकली लॉन्च होने वाला है 14 अगस्त को। और एक और बात, इनका जो मास्टर कार्ड है वो भी 14 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है, और उसके साथ ही आपको वर्चुअल मास्टर कार्ड भी मिलेगा, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है। तो अगर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और 14 अगस्त तक वेट करते हैं, तो आपको हो सकता है मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर कार्ड देखने को मिले। और जो कि स्केड्यूल ऑफ चार्जेस में जिसकी अमाउंट 1490 रुपीज़ शो हो रही है फ़िलहाल। हो सकता है जब ये लॉन्च हो तो कुछ यूज़र्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ 3 अकाउंट की। मैंने अपनी बात कर ली 3 अकाउंट जो कि 13 to 17 एज के हैं, ठीक है, 13 साल या 17 साल के हैं, वो अपना बेफॉर्म के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा अकाउंट है येप यंग। अच्छा, येप यंग बेसिकली आप खुद से अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, जो कि 6 साल से अबव हैं, ठीक है, उनका अकाउंट उनके पेरेंट्स ओपन करके दे सकते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, और वो लिंक होगा पेरेंट अकाउंट के साथ, ठीक है। जिनका पर्सनल अकाउंट होगा वो अपने बच्चों का अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो कि 6 साल से अबव हैं, तो वो आप अपने पर्सनल अकाउंट से ओपन करके दे सकते हैं, और वो अकाउंट लिंक होगा आपके पर्सनल अकाउंट के साथ, ठीक है। मैंने ये 3-4 चीज़ें आपको बता दी। अच्छा, अब आते हैं कार्ड की तरफ, जो कि मैं आपको बता रहा था। इनका जो यंग कार्ड है बेसिकली, जो कि यंग कार्ड जो 6 साल से अबव हैं और 13 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको जो कार्ड मिलेगा वो यंग कार्ड होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, पाकिस्तान फर्स्ट डेबिट कार्ड फॉर चिल्ड्रन अंडर 450, ठीक है, 450 रुपये प्लस FAD के साथ ये कार्ड मिलेगा। और उन्होंने कुछ लिखा भी होगा, नोट अ टॉय, कोई खिलौना नहीं है, ये रियल प्रीपेड कार्ड होगा। और आप इससे ट्रांजैक्शन वगैरह वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, पेपाक, पॉइंट ऑफ सेल, ऑनलाइन एंड ATMs, फ्री ATM विड्रॉल एट फैसल बैंक। मैंने बताया था आपको फैसल बैंक के साथ इनकी पार्टनरशिप है, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉल ले सकते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन पेरेंट नोटिफाइड इंस्टेंटली। जो भी आप यंग कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर यंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेंगे, आपके पेरेंट को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, नो एनुअल फ़ी। अच्छा, मज़े की बात, इनके चाहे पेपाक कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, यंग कार्ड हो, वर्चुअल कार्ड हो, किसी की भी कोई एनुअल फ़ीस नहीं है। वन टाइम चार्जेस होंगे, लेकिन एनुअल फ़ीस नहीं है किसी की भी। पाकिस्तान फर्स्ट चिल्ड्रन डेबिट कार्ड। अच्छा, इनका जो मैं मेन मोटिव बता दूं यही है कि इनका ये वॉलेट है, ये कह रहे हैं कि ये हम जो पाकिस्तान का फैमिली वॉलेट है, यहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े तक का अकाउंट आप खोल सकते हैं और वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाउ बेसिकली अगर मैं नीचे जाऊँ तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे आपने इसको ऑर्डर करना है। तो अब इनके जो मिशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, चलें ये तो खैर आप खुद भी पढ़ लिएगा। बाकी अब आते हैं कार्ड के दूसरे जानिब, जो कि आई थिंक यहाँ आएगा। अच्छा सॉरी, पर्सनल अकाउंट में हम आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ फ्री IBAN यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम एजेस टू 6 यंगेस्ट कार्ड होल्डर, फ्री पेमेंट्स 5 डे कार्ड डिलीवरी। और मैंने जैसे आपको बताया ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड है, लेकिन फ़िलहाल बीटा फेज़ के अंदर, ठीक है। अब जो कार्ड के अंदर हम आए तो यहाँ पर आप देखें तो पहले तो इनका जो पेपाक कार्ड है जो कि एल्डर्स के लिए यानी पर्सनल अकाउंट्स वालों के लिए 950 रुपीज़ का कार्ड होगा पेपाक का, ठीक है। वन टाइम फ़ीस होगी, एनुअल फ़ीस कुछ भी नहीं है। फ्री ATM विड्रॉल, वही फैसल बैंक से आप फ्री ATM विड्रॉल ले सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लॉक इन 1
टैप एक क्लिक से आप लॉक कर सकते हैं, स्पेंड लिमिट सेट कर सकते हैं, लाइव अलर्ट्स और टू योर डोर 5 दिन के अंदर अंदर ये डिलीवर्ड हो जाता है। इसी तरह यंग कार्ड का सारा पेपाक वाला ही कहानी है। उसके बाद वर्चुअल पेपाक बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए काम आता है। देन मास्टर कार्ड, ये जो कि आप देखें कमिंग सून 14 अगस्त, तो ये 14 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। और इसके जो मेन मोटिव है, अच्छा इसकी जो प्राइस है ये आप देखें 1490 रुपीज़ इसकी प्राइस है। 1 टाइम फीस होगी, ग्लोबल यूज़ के लिए काम आएगा, वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। और ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेनी हो, कुछ भी लेना हो। फ्री ATM, अब यहाँ पर तो इन्होंने लिखा हुआ फ्री विड्रॉल एट होम एंड अब्रॉड। अब ये देखते हैं जब लॉन्च होता है तो क्या हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो ATM से विड्रॉल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी या नहीं। मुझे तो नहीं लगता, खैर हो सकता है हो जाए, क्योंकि ये एक UAE बेस्ड फिनटेक है। वही सारी चीज़ें, लॉक इन वन टैप, लाइव अलर्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मास्टर कार्ड यंग आ जाता है जो कि 750 1 टाइम ग्लोबल यूज़, वही सारी चीज़ें, लेकिन ये जो है ना आपके पेरेंट अकाउंट के साथ लिंक होगा। देन वर्चुअल मास्टर कार्ड, अच्छा वर्चुअल मास्टर कार्ड जैसे सादा पे के अंदर एक फिजिकल कार्ड होता है, दूसरा वर्चुअल कार्ड होता है, तो वही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब तक आप फिजिकल कार्ड नहीं लेंगे इसका, तब तक आपको वर्चुअल कार्ड नहीं मिलेगा। आप जैसे ही इनका फिजिकल कार्ड परचेज करेंगे तो आपको वर्चुअल कार्ड भी इनका मिल जाएगा। अच्छा मिशन एंड गोल पर आए तो वही सारी चीज़ें कि कैसे आपने अपने स्पेंड को मैनेज करना है, रुपी को, एवरी ट्रांजैक्शंस को आप ट्रैक कर सकते हैं, ऑटो सेविंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर आप स्केड्यूल ऑफ चार्जेस पे चले जाएं तो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस इनके इफेक्टिवली जनवरी 2026 से इनके स्टार्ट हुए हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर फ्री है, मंथली इंश्योरेंस मेंटेनेंस फ्री है, मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वही पेपाक 1 टाइम 950, पेपाक यंग कार्ड 450, मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड 1490, यंग कार्ड 750, वर्चुअल कार्ड फ्री है, एनुअल फी कार्ड की फ्री है 950। इसके कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस अगर लॉस्ट हो जाता, डैमेज हो जाता तो आप 950 प्लस FAD, यहाँ पर 2 कन्फर्म लिखा हुआ है, हो सकता है बाद में बढ़ जाए। पेमेंट ट्रांसफ़र बिल्कुल फ्री है, बिल पेमेंट्स फ्री है, स्कूल पेमेंट्स फ्री है, और वॉलेट टॉपअप फ्री है। ATM विड्रॉल जो फैसल बैंक ATMs हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। अदर बैंक्स जो भी होंगे 1 लिंक के चार्जेस अगर चेंज होते हैं तो वो चेंज हो जाएंगे, अभी 35 रुपीज़ है। इंटरनेशनल अभी स्टेट बैंक से कंफर्म नहीं हुए, जब ये मास्टर कार्ड लॉन्च होगा तो हो सकता है यहाँ पर अपडेट हो जाए। करेंसी कन्वर्जन, तो ये भी बाद में ही 1 लिंक के साथ इनकी जो भी मीटिंग शीटिंग होगी उसके बाद ये कंफर्म हो गया। तो ये था छोटा सा रिव्यू इस YAP पाकिस्तान फिनटेक का। होपफुली ये सादा पे की तरह कोई भंड ना मारे, कोई दूसरी तीसरी चीज़ें ना लाएं, और ये बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करें। और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर YAP पाकिस्तान, सादा पे, नया पे की तरह बहुत सारे फिनटेक आएँ और पाकिस्तान को ग्रो होने में मदद करें। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।